दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज मैं आपको 3:20 से 3:40 का जो समय होता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसका एक साइंटिफिक प्रूफ भी है, क्योंकि इस समय जो होता है पृथ्वी जो होती है 33 डिग्री लैटिट्यूड में आ जाती है। 33 डिग्री लैटिट्यूड का ये समय जो होता है ये बहुत ही पॉजिटिव होता है। अगर इस समय अगर आप कोई भी चीज अगर कंटिन्यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये आकर्षण का एक सिद्धांत है। हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये दो चीजों से बना हुआ है। एक तो है साउंड और दूसरा है लाइट। ठीक है, मतलब कि हम जो बोलते हैं, जो भी A to Z जो भी हम बोलते हैं, ये एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। साउंड जो होता है पूरे ब्रह्मांड में कभी भी खत्म नहीं होता है। मैं जो बोल रहा हूं ये साउंड भी पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। आप जो बोल रहे हैं ये साउंड कभी खत्म नहीं होता है। और दूसरा है लाइट, प्रकाश, यानी कि जो भी हम चीज देखते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम देखते हैं, इन दोनों की एनर्जी जब आपस में मिलती है तो ये क्या होता है, एक फ्रिक्वेंसी, एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है और हमारी जिंदगी में उन चीजों को रियलिटी बनाती है। तो ये जो टाइम जो आपको मैं बता रहा हूं, इस टाइम पे यदि आप अपनी कुछ भी चीज अगर आप मांगना चाहते हैं तो एक विश्वास, यानी कि आपकी एक सोच और आपके एक विजुलाइज करना, ये चीजें आपको जिंदगी में जो भी चाहते हैं आपको रियलिटी बना सकती है। आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी कर सकती है। ज्यादा नहीं, आप एक दिन में इसको कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन में ही अपनी बड़ी से बड़ी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर बात आती है आपके विश्वास की, आपके अवचेतन मन को एक्सेप्ट करने की। आप जो चाहते हैं वो जिंदगी में पा सकते हैं। भगवान को देने के लिए आपके पास में सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। इस पृथ्वी में इतना सोना, इतना चांदी, हीरे जवाहरात सब बेकार पड़े हुए हैं। आज करोड़ों लोग अंबानी बन सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बन पाते हैं? अपनी सोच की वजह से। अपने आप को सोच ही नहीं पाते हैं। पैसा चाहिए, सबको चाहिए, अमीर सबको बनना है, लेकिन सोच वैसी नहीं रखते हैं, अपने आप को वैसे लेवल पे नहीं लाते हैं। जब तक आपके अंदर वो थिंक नहीं आएगी कि मैं रिच हूं, अपने खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या पावर है, तब तक आप उस चीज को नहीं हासिल कर सकते। लेकिन ये टाइम जो मैं आपको बता रहा हूं, काफी लोगों को ये पता है कि 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का, 5:30 बजे तक का जो टाइम होता है ये ब्रह्म मुहूर्त है। ठीक है, 3 बजे से लेकर के और 5 बजे तक का जो टाइम होता है, इस समय पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक्टिव होती है। लेकिन जब पृथ्वी 33 डिग्री लैटिट्यूड में आती है, उस समय का जो टाइम होता है वो होता है 3:20 से 3:40। इस समय जो होती है फुल पॉजिटिव एनर्जी, जिसे विशेष ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये समय जो होता है, इस समय यदि आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज की, तो आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी एक टेक्निक बता रहा हूं। अगर आपका विश्वास मजबूत है, बिल्कुल भी एक पॉइंट भी अगर 100 में से एक पॉइंट भी अगर आपके अंदर डाउट नहीं है, जब आपको लगेगा कि हां मैं जो बोल रहा हूं ये मेरे भगवान तक, ब्रह्मांड तक, यूनिवर्स तक जा रही है, तो दोस्तों दूसरे दिन बल्कि 24 आवर्स में आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस आपका अवचेतन मन इस बात को एक्सेप्ट करे। तो आप लोग को क्या करना है, एक नियम बना लीजिए। आपको चाहे तो अलार्म लगा लीजिए। 3:20 पे आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आपको हाथ पैर धोना, नहाने की जरूरत नहीं है इसमें। ऊपर में टेरेस वगैरह में कहीं खुले आसमान में आपको बैठना है। 3:20 में आप बैठ जाएंगे। 3:20 से लेके 3:40 का मिनट टाइम जो होगा ये गोल्डन टाइम होगा। इस समय आपको फुल पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होगा, एकदम रिलैक्स रहेंगे आप। बल्कि एक काम करें कि 10 मिनट पहले उठ जाएं। 3:20 से 10 मिनट पहले उठें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, गहरी सांस अंदर खींचें, बाहर छोड़ें। इससे क्या होता है कि दिमाग में सिग्नल जाते हैं कि आप रिलैक्स होना चाहते हैं। अब अंदर सांस लेंगे, 10 सेकंड रोकेंगे, फिर बाहर छोड़ देंगे। 15 बार ये प्रैक्टिस करिए। और जैसे 3:20 होता है आप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, पालथी मार करके आकाश में देखिए ऊपर। उसके बाद में आप क्या करें, अपने इष्ट भगवान का, अगर महादेव है तो ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु है तो फिर आप ओम नमो नारायण है, भगवान कृष्ण है तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः।
सबसे बेस्ट मंत्र अगर दोस्तों कहूं तो मैं आप ये जप सकते हैं कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या फिर जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में बहुत पावर होती है, साइंस भी इस बात को मानता है, क्योंकि जब गायत्री मंत्र का हम जाप करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है ये कंपन करने लगती है। और कुछ भी नहीं है तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो पूरे बॉडी में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी, और ओम इस ब्रह्मांड का सबसे पहला शब्द है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है। तो ये करने के बाद में आपको क्या करना है, 5 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे आप। उसके बाद में 3:20 से 3:40 तक में आपको क्या करना है, आपको जो भी चाहिए, तो सबसे पहले आप ये बोलेंगे, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं अफर्मेशन, इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोलना चाहे हिंदी में बोल सकते हैं। आपको 3 अफर्मेशन देनी है, 3, और उस चीज को विजुलाइज भी करना है। आपको बोलना है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं 21 बार। सबसे पहले आपको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना है। कोई भी चीज अगर हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि आप सौभाग्यशाली हैं। और कभी भी दोस्तों कोई परेशानी आती है तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली ना कहें, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं वही चीजें आपकी जिंदगी में होती हैं। तो इस टाइम पे 3:20 से 3:40 के टाइम पे आप अपने आप को बोलेंगे कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, और उस चीज को फील करेंगे कि आपके पास में सब कुछ है, और जो ऑलरेडी है उसके लिए ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, अपने भगवान को धन्यवाद करेंगे कि आपके पास में ये चीज है, आप जिंदा हैं, आप देख पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आपके पास में 2 वक्त की रोटी है खाने के लिए, आपके पास में इनकम है, आपकी छत है रहने के लिए, कपड़े हैं पहनने के लिए, आपके पास परिवार है, जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद करेंगे। उसके बाद में बोलेंगे मैं मनी मैग्नेट हूं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या हिंदी में, मेरे पास धन आकर्षित हो रहा है, मेरे पास चारों तरफ से धन आकर्षित हो रहा है, या फिर मेरे पास में चारों तरफ से पैसा आ रहा है। ये 21 बार बोलेंगे और उस चीज को फील भी करेंगे, सोचेंगे कि आप पैसे कहां खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं। ये दोस्तों कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार आप इस ब्रह्म मुहूर्त का टाइम का। अगर आपके पास में आप कोई गहरी बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी कोई बीमारी है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। देखिए फिर इसका इस टाइम पे बोली गई एनर्जी का चमत्कार देखेंगे आप अपनी आंखों से, क्योंकि 33 डिग्री लैटिट्यूड में जब धरती हमारी होती है उस समय सिर्फ इतने टाइम के लिए होती है, 3:20 से 3:40 के टाइम, सिर्फ यही विशेष ब्रह्म मुहूर्त होता है। और इस समय और दोस्तों एक चीज याद रखना कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, इस समय में अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहा है तो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेगी, मतलब कि भगवान तक आपका संदेश नेगेटिव में जाएगा। तो इस समय आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, फुल पॉजिटिव में, बिल्कुल पॉजिटिव विजुलाइज करेंगे कि मेरे साथ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो चीज आप चाहते हैं उसको फुल पॉजिटिव वे पे सोचेंगे, जरा सा भी नेगेटिव थॉट्स इस टाइम पे आपका नहीं आना चाहिए। पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान के पास आपको देने के लिए हर एक चीज है, जो आप चाहते हैं वो चीज है। बस आपके मांगने का तरीका गलत है कि आप लोग डाउट कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान देंगे कि नहीं देंगे। जब बेकार पड़ा हुआ है पूरी पृथ्वी में हर चीजें, तो उनको देने से क्या तकलीफ है, भगवान तो देने के लिए तैयार है, मांगने वाला तो हो वैसा। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी मनोकामना है आपकी, अगर 21 दिन तो कंटिन्यू करना दोस्तों। कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग क्या करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है और छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी ये हो जाता है कि हमें 100 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, ठीक है, हम 99 सीढ़ियां चढ़ चुके होते हैं और एक सीढ़ी और हमें चढ़ना होता है, वहां पर हम वहां से लौट आते हैं। मतलब कि हम अपना जो टेक्निक या उपाय या रेमेडी करते होते हैं उसे हम छोड़ देते हैं, सिर्फ एक कदम की दूरी रह जाती है कभी कभी। तो कोई भी टेक्निक करते हैं तो सबसे पहले ये सोचो कि हमने शुरू क्यों किया, कुछ पाने के लिए शुरू किया, यहां तक मेहनत की है तो एक दो दिन और सही बढ़ते जाओ उस चीज में, छोड़ते क्यों आप लोग। रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ना मिलने दो, करते जाओ, आप अपना कर्म करो, भगवान अपना कर्म करके देंगे, लेकिन विश्वास भी तो रखो। तो ब्रह्म मुहूर्त में इस टाइम पे आपको उठना है 3:20 से 3:40 के बीच में। आपको सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया कि पहले आपको 10 मिनट पहले आप थोड़ा सा ध्यान करें, गहरी सांस लें, छोड़ें, रिलैक्स हो जाए। उसके बाद में आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं 21 बार, ठीक है। उसके बाद में आपको बोलना है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, और उस चीज को आपको फील भी करना है कि क्यों सौभाग्यशाली है, कि भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर, कि आप जिंदा हैं, आप देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, और जो कुछ ऑलरेडी आपके पास में है उस चीज के लिए धन्यवाद करके
मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। 21 बार अफर्मेशन आपको दोहरानी है और उस चीज को फील भी करना है। मतलब कि आप ब्रह्मांड को एक मैसेज दे रहे हैं और इस टाइप पे जो मैसेज दे रहे हैं वो ब्रह्मांड तक जाएगा और रियलिटी बनेगा। और उस चीज को सोचिए, बहुत विशेष टाइम है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल। इस टाइप पे की गई कोई भी प्रार्थना कभी फेल नहीं होती। निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में हर बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी विश पूरी होगी आपकी। एक दिन में नहीं हो रही है, 7 दिन करेंगे। एक संकल्प ले लीजिए, जब तक नहीं होगी तब तक करते रहेंगे। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है, 21 दिन तक जब तक हम किसी चीज को नहीं दोहराते हैं तब तक वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो 21 दिन तक तो कंटिन्यू करें। और जो लोग करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनको 2 या 3 दिन में ही रिजल्ट मिलने लगेगा। और काफी लोगों ने जो काफी प्रैक्टिस की, उनको 1 दिन में ही रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं से कहीं ब्रह्मांड आपको साधन देगा, ऑफर देगा जो आपकी मनोकामना पूरी हो। ब्रह्मांड हर एक चीज को, किसी भी चीज को निगलेक्ट नहीं करता। आपने अगर पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव देगा। किसी भी चीज को मना नहीं करेगा ब्रह्मांड, हर चीज देने के लिए तैयार है। आप एक यात्री हैं यहां पर और ब्रह्मांड हर वो चीज देगा जो आप चाहते हैं, बस पूरे विश्वास के साथ में। ये डाउट बस ना आए आपके दिमाग में, करके देखिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।